अब हम आपको भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी उन दो बड़ी इमारतों के बारे में बताएंगे जिन्हें गिराने की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इन इमारतों को ट्विन टावर्स भी कहा जाता है, जो दिल्ली में स्थित देश के संसद भवन से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर नोएडा में मौजूद हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 अगस्त को जब इन दोनों टावर्स को गिराया जाएगा, तब यह घटना बहुत ऐतिहासिक भी होगी और अभूतपूर्व भी होगी। ऐतिहासिक इसलिए होगी क्योंकि हमारे देश में आज तक इतनी विशाल और ऊंची इमारतों को कभी भी अदालत के आदेश पर इस तरह ध्वस्त नहीं किया गया। और अभूतपूर्व इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों टावर्स भ्रष्टाचार की वजह से गिराए जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार क्या है, इसकी कहानी भी आपके लिए आज सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इन दोनों टावर्स को गिराने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और इस कार्रवाई से पहले आसपास रहने वाले लोग कितने डरे हुए हैं, क्योंकि जब इतने विशाल टावर्स गिरेंगे तो आप सोचिए आसपास के मकानों का और बिल्डिंग्स का क्या होगा। असल में इन दोनों टावर्स की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। इनमें एक टावर 32.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर है। दूसरा टावर 30.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई 97 मीटर है, 97 मीटर्स। यानी ये दोनों टावर्स कुतुब मीनार से भी कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं, इसलिए इन्हें गिराने के लिए काफी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इन दोनों टावर्स के कॉलम में कुल 9,640 छेद किए गए हैं, जिनमें से 3,500 किलोग्राम बारूद लगाया गया है। और 28 अगस्त को दोपहर ठीक 2:30 बजे इनमें विस्फोट किया जाएगा और सिर्फ 9 से 12 सेकंड के बीच ये दोनों टावर्स ध्वस्त हो जाएंगे। यानी जिन टावर्स को बनाने में 3 वर्षों का समय लगा, वो कुछ सेकंड में एक मलबे में तब्दील हो जाएंगे। और इन दोनों टावर्स के आसपास 2 बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हैं, जिनमें 5,000 लोग रहते हैं और लगभग 2,700 गाड़ियां यहां पर खड़ी होती हैं, जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी अब इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इन दोनों टावर्स के 500 मीटर के दायरे में सुरक्षा के लिहाज से कई तैयारियां की गई हैं। जैसे गैस पाइपलाइन का निरीक्षण किया गया है, क्योंकि जिस दिन इन्हें गिराया जाएगा उस दिन गैस पाइपलाइंस बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा बिजली और पानी की सप्लाई भी उस दिन बंद रहेगी। और इमारत गिरने पर 300 मीटर की ऊंचाई तक धूल का गुबार उड़ेगा, इसलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी गई है। और 2:30 बजे के बाद कुछ समय के लिए दिल्ली और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी बंद करने का फैसला लिया गया है। और इस इलाके के कुछ लोग इस कार्रवाई को लेकर थोड़े बहुत डरे हुए भी हैं। ऐसा अनुमान है कि जब ये दोनों इमारतें गिरेंगी तब 35,000 क्यूबिक मीटर मलबा और धूल का एक बहुत बड़ा गुबार पैदा होगा, जिससे हवा में PM 2.5 और PM 10 के प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में धूल का गुबार छाया रहेगा और अगर तेज हवा नहीं चली तो ये गुबार काफी देर तक इन इलाकों में ऐसे ही बना रह सकता है। इसके अलावा इन दोनों इमारतों के गिरने से जितना मलबा पैदा होगा उसे हटाने में 3 महीने का समय लगेगा और इस दौरान इस पूरे इलाके में वायु प्रदूषण भी बहुत बढ़ जाएगा।